जय हिंद। हेलो, हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं क्लास 8, 9 और 10 के लिए बहुत अच्छा बढ़िया सा चैप्टर लेके आया हूँ जो आपके लिए काफ़ी बेस्ट होगा और आप लोगों को ये सीखना चाहिए। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बच्चों का पता भी होता है, ठीक है स्टूडेंट, और पता रहना भी चाहिए स्टूडेंट। तो ये चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। स्टूडेंट, अगर आप किसी चीज़ यानी कि किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो आप, तो आपके लिए भी ये बेस्ट है स्टूडेंट। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट, बिना वक्त बर्बाद किए हम लोग शुरू करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल। ये पूरे बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। जब आप आगे हैं तो आप इसे पूरा का पूरा देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा स्टूडेंट। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना वक्त बर्बाद किए। यहाँ देखिए स्टूडेंट, आपसे कह रहा है क्लास 8, 9 और 10 के लिए है जो काफी इंपॉर्टेंट है और ये सभी के चैप्टर में है। क्लास 8 में भी है, क्लास 9 में भी है और क्लास 10 में भी है। तो इसीलिए मैं सोचा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स पर हम वीडियो बनाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो ये आपका चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके स्टूडेंट, तो इसके बारे में हम लोग को समझना है। तो यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट, फर्स्ट हेडिंग है आपका देयर आर 115 एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट। यस स्टूडेंट, नाउअडेज यानी कि रिसेंटली यानी कि प्रेजेंट में अप्रोक्स 115 एलिमेंट्स नेम है। अब सपोज डेट अब 15 एलिमेंट्स नेम क्या होते हैं, ये क्लास 8 क्लास के बच्चों को समझ में भी नहीं आता कि एलिमेंट क्या होते हैं। कहीं कहीं देखिएगा कि 9th क्लास में भी नहीं आता समझ में और 10th क्लास में तो बिल्कुल आता ही नहीं समझ में। ऐसे हैं बच्चे। तो ठीक है, तो स्टूडेंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, आपको पता है जैसे आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सब जितने भी चीजें हैं ये सारे क्या हैं स्टूडेंट, मेटल्स हैं। और ये कितने मेटल्स हैं स्टूडेंट, अप्रोक्स 115। कहीं आपको 118 भी देखने को मिलेगा, कहीं आपको 116 भी देखने को मिलेगा स्टूडेंट। ओके, तो इसमें से स्टूडेंट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टोटल यानी कि अप्रोक्स में 115 सपोज डेट मान लीजिए कि इतने एलिमेंट्स नेम है। इसमें से स्टूडेंट 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली हैं। ओके, कितने एलिमेंट्स हैं, अप्रोक्स 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली हैं यानी कि जिन्हें भगवान ने बनाया है स्टूडेंट। ओके, तो बाकी के एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, अगला लाइन क्या लिखा हुआ है, यहाँ देख लीजिए, ऑल द एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। यस स्टूडेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं यानी कि 115 एलिमेंट्स हैं उसको 2 ग्रुप्स में क्या कर दिया गया है स्टूडेंट, डिवाइडेड कर दिया गया है। तो फर्स्ट ग्रुप क्या है, मेटल्स, और दूसरा ग्रुप क्या है, सेकंड नॉन मेटल्स। ओके स्टूडेंट, तो इसमें बहुत सारे भी आते हैं, मेटलॉइड्स भी आते हैं, बहुत सारे आपको चीजें पर सीखने को मिलेगा, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा आपको जो सीखने को मिलेगा वो है मेटल्स। सबसे ज्यादा है मेटल्स और नॉन मेटल थोड़े कम है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया आपको, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब देख लेते हैं स्टूडेंट मेटल्स के बारे में, अब हम लोग कुछ जान लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और बढ़िया है लाइन, देखते हैं समझते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपसे कह दिया जाए कि मेटल के आप 5 एग्जाम्पल बताइए तो आप कैसे याद कीजिएगा। आपके बुक में 5 ही होते हैं, 2 होते हैं, बच्चे समझते भी नहीं है कि कैसे कौन सा एग्जाम्पल बताऊं। तो मैं आपको बताने वाला हूं स्टूडेंट अप्रोक्स 10 एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल का। तो कौन कौन से हैं आप यहाँ ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए 10 एग्जाम्पल कौन से है, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, मरकरी, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। दीज आर मेटल्स। याद रखिए स्टूडेंट, आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं तो अपने बच्चों से पूछूंगा कि बेटा मुझे मेटल्स के 10 लगभग एटलीस्ट 10 एलिमेंट्स ने मुझे बताओ मेटल्स के। ठीक है स्टूडेंट, जो काफी इंपॉर्टेंट है और आपको याद होना चाहिए। आपके एग्जाम में पूछ दे कि 5 मेटल्स का नाम लिखिए, ठीक है, मतलब मेटल्स की प्रॉपर्टीज लिखिए, ये सारी चीजें मैं इसी में बताऊंगा स्टूडेंट, खूब बताऊंगा। आपके पास खूब बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे, आप देखते रहिए। ठीक है स्टूडेंट, एक से एक चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट मेटल्स के एग्जांपल्स। ठीक है, मैंने बता दिया कौन कौन से हैं मेटल्स के एग्जांपल स्टूडेंट, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक,
लेड, मरकरी, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, दीज आर मेटल्स। ओके, याद रखिएगा स्टूडेंट। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। नंबर 1 देख लीजिए, नेक्स्ट लाइन, मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स। यस स्टूडेंट, याद रखिएगा आप कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे पॉजिटिव आयन बनाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव आयन बनाते हैं, और जब वह पॉजिटिव आयन बनाते हैं तो इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि वह क्या कर रहे हैं, लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिएगा। तो अब पॉजिटिव आयन कैसे बनाते हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां देखिए स्टूडेंट, ये आयरन है, ये गोल्ड है, ये सिल्वर है। तो स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हैं ये कॉपर है, ठीक है, ये एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम पर आपने देखा होगा Al3+ का चार्ज होते हैं। ठीक है, ये सारे पर प्लस का चार्ज होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, सारे पर होते हैं प्लस का चार्ज। और आपको कैल्शियम पर भी देखने को मिलेगा प्लस का चार्ज, Ca2+। सोडियम पर भी मिलते हैं Na+, मैग्नीशियम पर भी मिलते हैं Mg2+। तो ये सारे स्टूडेंट क्या हैं, ये सारे, पोटेशियम पर भी K+। ठीक है, तो ये सारे जितने भी एलिमेंट्स नेम है स्टूडेंट, ठीक है, ये सारे पर क्या हैं, ये इस पर क्या होते हैं स्टूडेंट, इस पर पॉजिटिव आयन होते हैं। देख रहे हैं आप, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन। अब आयरन का क्या होता है, 16 होते हैं, 26 होते हैं। तो 2 8 8 2 8 10 8 8 16, और फिर यहाँ पर 6 हो गए। तो कितना हो गए, 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और फिर 8 16, 18 और 8 26 हो गए स्टूडेंट। ठीक है, तो ये स्टूडेंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट, मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि ये सब जो आयंस हैं ये सारे पर क्या होते हैं स्टूडेंट, इसी टाइप के पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं। और पॉजिटिव आयन रहने का मतलब क्या है कि उसका मतलब होता है कि लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स। उसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स। आप इसको याद रखिएगा स्टूडेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट समझ लेते हैं स्टूडेंट, मोस्ट अबंडेंट। ठीक है, अबंडेंट मेटल, अबंडेंट का मतलब बहुत सारे। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट मेटल्स ऑन अर्थ क्रस्ट। क्रस्ट का मतलब टुकड़ा। और कौन कौन से हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि इस अर्थ पर सबसे ज्यादा इसमें मेटल्स कौन से हैं, तो आप क्या बताइएगा, एल्यूमिनियम। और फिर क्या है स्टूडेंट, आयरन। यस, एल्यूमिनियम एंड आयरन स्टूडेंट सबसे ज्यादा इस अर्थ पर आपको देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये भी डाउट्स क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। अब आप ये कह रहे हैं स्टूडेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि आप यहाँ फर्स्ट वाला देख लीजिए कि मेटल्स आर मेलिएबल। ठीक है, मेलिएबल, मेटल्स आर मेलिएबल। तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मेलिएबल मीन्स क्या होते हैं। क्लास 8 के बच्चे हैं, 9th के बच्चे हैं या 10th क्लास के बच्चे हैं, तो आप जान लीजिए कि मेलिएबल्स का मतलब होता है कैन बी बीटेन विथ हैमर, मींस हथौड़ा टू फॉर्म थिन शीट्स, यानी कि हथौड़े को यूज करके, हथौड़ा हैमर का यूज करके, और जिसको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मेलिएबल। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको, दैट इज कॉल्ड मेलिएबल। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, इसके एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट। जैसे कि गोल्ड बहुत ज्यादा स्टूडेंट, गोल्ड बहुत ज्यादा मेलिएबल होता है। गोल्ड होते हैं, सिल्वर होते हैं, एल्यूमिनियम होते हैं। तो ये सब स्टूडेंट क्या हैं, ये सब हैं स्टूडेंट मेलिएबल हैं, यानी कि इसको हथौड़े का यूज करके और इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। और दैट इज कॉल्ड, जिनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मेलिएबल, मेलिएबल। ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर। आज मैं क्लास 9th और 10th के लिए मेटल और नॉन मेटल के बारे में लेके आया हूं, जो बहुत अच्छे तरीके से हम उसमें आपको समझाए हैं और बताए हैं। स्टूडेंट, मैं वो चीज़ें मेटल और नॉन मेटल के बारे में लेके आया हूं जो आपको जानकर काफ़ी खुशी होगा। वह चीज़ें जो आप लोग नहीं जानते, मैं वो चीज़ें लेके आया हूँ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, मैं ये कहना चाहूँगा बस इतना ही कि बस आप मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ आप इसे देख कर जाओ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग शुरू करते हैं बिना वक्त बर्बाद किए।
हम लोग इसमें शुरू करते हैं। स्टूडेंट यहाँ देख लीजिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये आपको पता होगा क्लास 8 में भी है, 9 में भी है और 10 में भी है, बल्कि ये तीनों के लिए आप तीनों के लिए बेहतर होगा। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग शुरू करते हैं। नंबर 1 में यहाँ पर देख लीजिए आप मेटेलिक लस्टरस। मेटेलिक लस्टरस किसको कहते हैं? अब यहाँ देखिए इसका डेफिनेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल of having a shining surface। क्या कह रहा है स्टूडेंट? shining surface is called metallic luster। ओके, किसको कहते हैं स्टूडेंट? shining surface is called metallic luster। ओके स्टूडेंट, आ गया समझ में आपको? तो याद रखिएगा आप, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल ऑफ हैविंग अ शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। याद हो गया आपको? तो आप इसमें एग्जांपल के लिए देख लीजिए वो कौन से हैं मेटल्स जो जिसके शाइनिंग सरफेस होते हैं और जो जिसको हम मेटेलिक लस्टर भी कहते हैं, लस्टरस भी कहते हैं, मेटेलिक लस्टरस भी कहते हैं। तो कौन कौन से वो एलिमेंट है आप अपने माइंड में याद रखिएगा स्टूडेंट। वो है आपके लिए फॉर एग्जांपल के लिए है कॉपर, कॉपर के बाद सिल्वर, एजी मींस सिल्वर, सीयू मींस कॉपर, एजी मींस सिल्वर और एयू मींस गोल्ड और एनजी मींस मैग्नीशियम, एल मींस एल्युमिनियम एक्सेट्रा आर ऑल लस्टरस इन नेचर। ठीक है, ये सभी क्या है स्टूडेंट? ऑल लस्टरस हैं। याद रखिएगा कौन कौन से हैं वो? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एक्सेट्रा आर ऑल लस्टरस इन नेचर। सभी क्या है? लस्टरस हैं, यानी कि सभी के क्या है स्टूडेंट? सभी के मेटल, यानी कि ये सभी जो मेटल्स है स्टूडेंट इसके शाइनिंग सरफेस हैं। ठीक है, और इसी सब को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं स्टूडेंट? मेटेलिक लस्टरस कहते हैं। आप याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसके होते हैं सबसे ज्यादा? तो मेटल का, हाँ मेटल का सबसे ज्यादा हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, आपको पता भी होगा। तो यहां देख लीजिए स्टूडेंट, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब स्टूडेंट जो मैं नोट में लिखा हूं आप ये हमेशा के लिए याद रखिएगा कि आखिर ये नोट में क्या लिखा हुआ है, कौन ऐसी बातें हैं जो लिखा हुआ है। तो ये काफी ये छोटे चीजें हैं और आपको पता होना चाहिए बुक के अंदर से आते हैं, चैप्टर के अंदर के होते हैं वह चीजें हैं। तो वह है स्टूडेंट सोडियम, सोडियम पोटेशियम मेल्ट एंड बॉयल एट लो टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट, आपको पता चल गया ना फिर सोडियम और पोटेशियम। सोडियम का सिंबल क्या होते हैं? Na और पोटेशियम का सिंबल होता है K। मेल्ट एंड बॉयल एट लो टेम्परेचर। और आपको यह भी पता होगा कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं और इसको हम वी कैन गेट विद नाइफ, हम लोग इसे चाकू से भी काट सकते हैं। तो ये स्टूडेंट आपको जानकारी मिलकर आपको कैसा लगा? ठीक है, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब हम लोग चलते हैं 3rd पॉइंट पर। यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ भी एक स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट लो टेम्परेचर आगे आपको समझ में। अब यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट, गैलियम एंड सीजियम, गैलियम एंड सीजियम क्या है स्टूडेंट? गैलियम एंड सीजियम कैन मेल्ट इट केप्ट ऑन पाम। यस स्टूडेंट, पाम में रखने पर गैलियम और सीजियम को अगर आप पाम पर भी रखिएगा तो ये क्या हो जाएंगे? मेल्ट हो जाएंगे। आप अपने दिमाग में इसे रखिएगा। वह कौन ऐसे मेटल हैं जिसको पाम में रखने पर मेल्ट हो जाते हैं? तो कौन से हैं स्टूडेंट? गैलियम एंड सीजियम। यस, याद रखिएगा आप स्टूडेंट। ओके, अब हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। देख लीजिए, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता होगा जितने भी मेटल्स होते हैं स्टूडेंट सभी क्या होते हैं? सभी के गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, आप याद रखिएगा। लेकिन अब इसमें भी है एग्जांपल के तौर पर आप देख लीजिए, बहुत आपको जानकर खुशी होगा। ठीक है, और आपको बहुत मतलब सीखने को मिलेगा। तो आप यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यस, सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आप याद रखिए स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट देख लीजिए नीचे, मरकरी एंड लेड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। कौन ऐसा मेटल है जिसके पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं स्टूडेंट? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं स्टूडेंट। तो कौन ऐसे मेटल है? तो मरकरी एंड लेड। याद रखिएगा आप इसे अपने दिमाग में कि कौन ऐसे मेटल हैं जिसके
पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो कौन है स्टूडेंट? वह है मरकरी एंड लेड। याद रखिए स्टूडेंट। अब चलते हैं फिर लास्ट वाले पॉइंट को देखते हैं। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस, ग्रेफाइट। अब स्टूडेंट ग्रेफाइट क्या होते हैं? तो आपको पता होगा कि पेंसिल के जो नोक होते हैं, जो पेंसिल के नोक होते हैं स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड अ ग्रेफाइट। वह ग्रेफाइट होते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा वह क्या होते हैं स्टूडेंट? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस, उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो करता है स्टूडेंट, और इट इज अ नॉन मेटल। तो जो ग्रेफाइट होते हैं स्टूडेंट, वह मेटल नहीं बल्कि वह नॉन मेटल है। लेकिन नॉन मेटल रहते हुए भी वह क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो वह कौन है स्टूडेंट? ग्रेफाइट है। तो स्टूडेंट यह आपको जानकारी जानकर और ये जब मैं इतने चीजें बताकर आपको कैसा लगा, इसके लिए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है स्टूडेंट। ओके।